जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। 2 रैलियां उन्होंने की। पहली रैली जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई और दूसरी रैली हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई। डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुई रैली में पीएम मोदी ने करीब 45 मिनट तक स्पीच दी। फोकस जम्मू कश्मीर के नौजवानों पर रहा। वो बोले कि इस बार का चुनाव जम्मू कश्मीर के नौजवानों और 3 खानदानों के बीच है। परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स को जम्मू कश्मीर की बर्बादी का जिम्मेदार बताया। अब देश के 2 राज्यों की चुनावी राजनीति को विस्तार से बताती ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। कश्मीर में चुनाव के पहले फेज के लिए हुंकार, विरोधियों पर वार, वोटर से वादा और 9 साल बाद एक बार फिर घाटी में सरकार बनाने का इरादा। को चुनौती दी। 30-35 हजार नए नौजवान राजनीति में आए, जम्मू कश्मीर की कमान संभाली। जम्मू कश्मीर के सियासी रण में प्रचार का आगाज करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डोडा पहुंचे तो ऐसा ही अंदाज था। हम और आप मिलकर के एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे और ये मोदी की गारंटी है। इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। जम्मू कश्मीर के लिए ये ऐतिहासिक मौका था क्योंकि 42 साल में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने डोडा में रैली की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटी दी, बताया कि कैसे 10 साल के दौरान लिए गए साहसिक फैसलों ने जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। साथ भेदभाव किया। बीते सालों में जम्मू कश्मीर में विकास का नया दौर आया है, तो इसका क्रेडिट इन्हीं नौजवानों का है। मैं आज जम्मू कश्मीर के युवा को, चाहे वो बेटी हो बेटा हो, उनके जोश, उनके जज्बे को सैल्यूट करता हूं। प्रधानमंत्री की रैली डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुई। पीएम मोदी ने 45 मिनट की स्पीच दी। इस दौरान नौजवानों की बात की, महिलाओं और बुजुर्गों को भरोसा दिया तो परिवारवाद के बहाने विपक्ष पर तगड़ा प्रहार भी किया। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। विकास की बात, आतंकवाद का जिक्र, नौजवानों की फिक्र और परिवारवाद पर डायरेक्ट अटैक। प्रधानमंत्री मोदी ने डोडा के सियासी बैटल ग्राउंड से पूरे जम्मू कश्मीर को इस तरह साधा। जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर लकीर भी खींच दी। जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और
जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन तीन खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। ये सच्चाई है कि दशकों तक जम्मू कश्मीर पर मुफ्ती और अब्दुल्ला खानदान राज करते रहे, लिहाजा जिक्र परिवारवाद का था तो बात बढ़नी ही थी। बात बढ़ी भी। उमर अब्दुल्ला ने जवाब देने में देर नहीं की। फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी, तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए। पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी, तब हमें कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। चुनावी राजनीति में वार पलटवार होते रहते हैं, लेकिन डोडा में रैली के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने घाटी की सियासत को गरमा दिया है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के लिए 3 फेज में वोटिंग होगी। 18 सितंबर को चुनाव के पहले फेज में कुल 24 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे फेज में 26 सितंबर को 26 सीटों पर और आखिरी चरण में 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग है। डोडा में रैली के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने चिनाब घाटी के 3 जिलों डोडा, रामबन और किश्तवाड़ की 8 विधानसभा सीटों को साधा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की 62 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जम्मू संभाग की सभी 43 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें किश्तवाड़ से शगुन परिहार भी शामिल हैं। डोडा में रैली के दौरान पीएम मोदी ने शगुन को अपनी बेटी बताया। यहां मंच पर हमारी बेटी शगुन बैठी है। इनके पिता और चाचा दोनों को आतंकवादियों ने मार डाला था। अब भाजपा ने आतंकवाद पीड़ित इस बिटिया को टिकट दिया है। बेटी शगुन सिर्फ कैंडिडेट है ऐसा नहीं, ये आतंक को खत्म करने के भाजपा के मजबूत इरादों की जीती जागती तस्वीर है। 29 साल के शगुन परिहार के चाचा अनिल परिहार बीजेपी नेता थे। नवंबर 2018 में हिजबुल मुजाहिदीन ने एक आतंकी हमले में अनिल परिहार की हत्या कर दी थी। इसी आतंकी हमले में शगुन के पिता की भी मौत हो गई थी। एबीपी न्यूज ने शगुन परिहार से खास बातचीत की। लग रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जिनका डंका न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेश में भी बजता है, वो अगर यहाँ आके हम चंद्रभागा के क्षेत्र के सभी निवासियों को आशीर्वाद देते हैं, इसके लिए मैं उनकी तहे दिल से आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है, लिहाजा हर पार्टी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। जम्मू कश्मीर में रैली के बाद प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा पहुंचे। कुरुक्षेत्र में रैली की, निशाने पर कांग्रेस रही। जनता की परेशानी से, जनता की समस्याओं से कांग्रेस को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं है। उन्होंने कहा था 1 जुलाई को खटाखट 8,000 रुपया आपके खाते में आएंगे। लोग 1 जुलाई को कतार लगा के कांग्रेस के कार्यालय पर खड़े हो गए थे। पूरे देश में झूठे वादे करना, देश की जनता से धोखा करना
हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी की ये पहली रैली थी। प्रधानमंत्री ने नौजवानों से लेकर किसानों तक का जिक्र किया, 10 साल की उपलब्धियां गिनाई तो कांग्रेस पर जमकर सियासी वार किए। केंद्र सरकार ने बीते सालों में करीब 10 लाख करोड़ रुपए जो किसान के सर पे पड़ने वाले थे वो पड़ने नहीं दिए। 10 लाख करोड़ रुपए का बोझ दिल्ली की भाजपा सरकार ने उठाया है ताकि मेरे किसान पर बोझ न बढ़े। अच्छे खासे राज्यों को बर्बाद कैसे किया जाता है ये कांग्रेस वहां करके दिखा रही है। इस पार्टी की भी एक ही नीति है, चुनाव जीतने के लिए जनता का खजाना खाली करो। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली रैली थी। कुरुक्षेत्र में पहली रैली होने के मायने खास हैं। जानना चाहते हैं तो कुरुक्षेत्र की चुनावी सरहद को समझिए। कुरुक्षेत्र में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें शाहबाद, थानेसर, लाडवा और पेहोवा सीटें शामिल हैं। बीजेपी ने शाहबाद से सुभाष कलसाना, थानेसर से सुभाष सुधा, पेहोवा से सरदार कमलजीत सिंह अजरना और लाडवा से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को टिकट दिया है। 2019 में भी नायब सिंह सैनी ने जबरदस्त वोटों से जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव में भी कुरुक्षेत्र से बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई थी, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त टक्कर भी मिली थी। 2019 में कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस और जेजेपी को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। इस बार जेजेपी का चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी से गठबंधन है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। लिहाजा हरियाणा में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रख रही। यही वजह है कि बीजेपी ने हरियाणा में 2 मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में उतारे हैं। दोनों मुस्लिम बहुल नून सीट पर उम्मीदवार हैं। इनमें से एक नाम एजाज खान का है। एजाज खान हरियाणा के राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता चौधरी सरदार खान हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वहीं नसीम अहमद मेवात इलाके के पुराने नेता हैं। पिछले कई दशकों से वो राजनीति में हैं। नसीम अहमद 2009 और 2014 में INLD के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। हरियाणा की एक विशेषता रही है, दिल्ली में जिसकी सरकार होती है हरियाणा में भी उसी की सरकार बनाते हैं। नूह में 3 विधानसभा सीटें हैं। तीनों सीटों पर फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं। बीजेपी नूह में कभी नहीं जीती है। बीजेपी को भरोसा है कि इस बार इतिहास बदलेगा। वैसे नतीजा क्या होता है ये तो 24 दिन बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को चुनाव है और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। मेरा राजनीतिक अनुभव मुझे कहता है कि हरियाणा ने भाजपा की हैट्रिक लगाना तय कर लिया है।